हे ब्यूटीफुल सोल्स एंड माय डियर ट्विन फ्लेम्स, कैसे हैं आप सब? एंड आप लोगों की हीलिंग कैसे चल रही है? एंड दोस्तों, मैं आज ऑनेस्टली आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों की हीलिंग चल कैसे रही है, क्योंकि ये जर्नी ना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। बहुत सारे अप एंड डाउन्स, काइंड ऑफ रोलर कोस्टर जर्नी है। कभी हम आपकी एनर्जी हाई रहती है, फिर अचानक से लो में आ जाती है एंड पर्जिंग होती रहती है। पर मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग अकेले नहीं हो इस जर्नी में। कभी भी आपको लगे कि आपको मुझसे बात करनी है या फिर मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है, अब बिना कोई पैसों का फ़िक्र करे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेज सकते हो। ये मैंने आपको कल कम्युनिटी में भी पोस्ट डाल के समझाया था कि ये मुझे ना डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आया है, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में जर्नी में थी मुझे भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे एंड कहीं ना कहीं उस वक्त कुछ समझ में नहीं आता है एंड क्या चल रहा है लाइफ में, क्या चल रहा है, ये एंजल नंबर दिख रहा है, ये साइन दिख रहे हैं, ये स्पिरिट गाइड दिख रहे हैं, वो समझ में नहीं आता है। इस वजह से मैं किसी से सेशन बुक नहीं करा पा रही थी एंड किसी से इस नॉर्मल भी पूछ नहीं सकती थी, क्योंकि उस वक्त हम लोगों को लगता था नहीं एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए, बिना एनर्जी एक्सचेंज के तो हम लोग कर्मा क्रिएट कर लेंगे। पर ये सारी गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको लगे कि आपको कभी मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है या फिर मुझसे आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे दिल खोल के फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं। पर प्लीज़ थोड़ा सा मेरी एनर्जी का ख्याल रखिए, क्योंकि अभी पर्जिंग मेरी भी ख़त्म नहीं हुई है एंड कभी पता नहीं मैं भी कैसे एनर्जी में रहती हूँ। तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी, ठीक है। आज मैं आप लोगों का एक सबसे बड़े सवाल का जवाब देने वाली हूँ, वो है एक डीएफ को ही हीलिंग क्यों करना पड़ता है। ये सारे जो इनर वर्क हैं वो एक डीएफ को ही क्यों करना पड़ता है। सारे जो पर्जिंग होती है वो डीएफ की होती है, क्लींजिंग भी डीएफ की होती है एंड जितने सारे चैलेंजेस हैं, जितने सारे मुश्किलें हैं, वो सारे एक डीएफ को ही फेस करना पड़ता है। तो डीएम किस लिए होते हैं? वो क्या सिर्फ रन करने के लिए होते हैं? वो किस थर्ड पार्टी में एंजॉय करने के लिए होते हैं? तो ये सारे जो आप लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं ना, इसका मैं जवाब आज आप लोगों को देने वाली हूँ। पर मैं रिक्वेस्ट करूँगी वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड अगर आप चैनल में पुराने हैं देन वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम सो ग्लैड टू हैव यू हियर। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आज आप लोगों को एक अलर्ट देना चाहूँगी, वो है स्पॉइलर अलर्ट। एंड इस टॉपिक के ऊपर हम लोग दूसरा वीडियो नहीं बनाएंगे, इस वजह से एक वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है। पर जो बात मैं आप लोगों को बोलने वाली हूँ या फिर बताने वाली हूँ इस वीडियो में, इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड आपके लॉजिक के साथ भी ये जो वीडियो की बातें हैं ये बहुत अच्छी तरह से फिट भी बैठेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी से। ये जर्नी है क्या? ये जर्नी एनर्जी की जर्नी है। एनर्जी क्या होती है? जिसे शिव एंड शक्ति दोनों एनर्जी होती है। हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग खाना खाते हैं क्योंकि हम लोगों को एनर्जी चाहिए, हमको भागने दौड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। एंड आप लोगों को पता है शक्ति एनर्जी जो होती है वो गति होती है, यानी कि पावर होती है। एंड जो शिव की एनर्जी होती है ना, वो कॉन्शियसनेस होती है। हम लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग तक जो लाइफ हम लोग जीते हुए आए हैं ना, वो हम लोग सिर्फ पावर से जीते हुए आए हैं, यानी कि हम लोगों ने सिर्फ शक्ति एनर्जी को यूज़ किया है। कॉन्शियसनेस को हम लोगों ने कभी यूज़ ही नहीं किया। कॉन्शियसनेस की जगह पे हम लोगों ने हमेशा लॉजिक से काम चलाया है, ठीक है। पर हमारा जो शिव की एनर्जी होती है, यानी कि मस्कुलिन एनर्जी होती है, वो हमारा कॉन्शियसनेस ही होता है, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होता है? एक सोल दो बॉडी में डिवाइड होते हैं, यानी कि एक ही सोल होता है, बस हमें दिखते दो बॉडी में है, क्योंकि ये 3D मैट्रिक्स है। हम लोग जब भी यहाँ पे पैदा होते हैं, हम लोग पिछले जन्म के सारे मेमोरीज भूल चुके होते हैं। तो काइंड ऑफ हमारा याददाश्त यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। प्लीज़ मैनेज विथ माई हिंदी। तो मैं यहाँ पे आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि ये जर्नी को हम लोग शिव एंड शक्ति की जर्नी बोलते हैं। हम लोग पार्वती जी एंड शिव जी को हमारा आइडल मानते हैं और हम लोग उन्हीं के सीरियल से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है। कम्प्लीटली ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो है ना, वो महादेव सीरियल से ही इंस्पायर्ड है, मतलब एग्जैक्ट ही है बोलने से चलेगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि माता पार्वती ने मेडिटेशंस यानी कि तपस्या क्यों की थी? शिव जी को पाने के लिए नहीं। यहाँ पे आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के ना दिमाग को इतना लिमिटेड बना दिया गया है। जैसे कि हम लोग पैदा होते हैं तो हम लोग एक मदर की ऊँट में रहते हैं, वो भी जगह लिमिटेड है। जब हम लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाउंड्रीज़ के अंदर हम लोगों को लिमिट में बांधा जाता है। जब हम लोग सोसाइटी में आते हैं तो सोसाइटी का नॉर्म्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन में भी हम लोगों को बांधा जाता है। तो हम हर जगह हम लोग को एक लिमिट में बांधा ही गया है। इस वजह से हम लोग उसी लिमिट से एक्स्ट्रा सोच ही नहीं पाते। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक स्टोरी बोलने वाली हूँ
तो आप प्लीज़ इसको एक स्टोरी जैसा सुन लीजिएगा, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, ये कम्प्लीटली मेरा परसेप्शन है। जैसे कि आप सबको पता है, जब माता सती ने जन्म लिया था तो दक्ष जी को ऑलरेडी पता था कि वो माँ आदि पराशक्ति की एनर्जी है, माँ आदि पराशक्ति की एनर्जी ही है। उनको पता था कि वो दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं और उनकी शादी महादेव जी से होने वाली है। पर कहीं ना कहीं जैसे दक्ष जी यहाँ पे अर्थ पे अपना रूल्स, अपना रेगुलेशंस बनाए, अपनी बाउंड्रीज बनाए, हर चीज़ लिमिट में बांधा, तो माता सती के दिमाग को भी उन्होंने लिमिट में बांध दिया था। अगर आपने नकुलेश वाला एपिसोड्स देखा होगा, यानी कि जब नकुलेश ये पूछ रहे थे महादेव जी से कि मेरे आराध्य जो है वो तो बैरागी है, तो आपके वाइफ कैसे हो सकते हैं, आपके बच्चे कैसे हो सकते हैं। उस वक्त महादेव जी ने नकुलेश जी को समझाया था कि मैं बैरागी नहीं हूँ, मेरे भी फैमिली है, एंड उनके अंदर की जो इनकम्प्लीटनेस है, वो लोग कैसे रियूनियन में आए, ये सारा उन्होंने वहाँ पे डिस्क्राइब किया है। उस वक्त माता सती जो जंगल में खो गई थी, एंड महादेव जी भी जंगल में घूम रहे थे, एंड उन्होंने माता सती को देखा। उनको ये एहसास हुआ कि माता सती के अंदर बहुत सारे लो वाइब्रेशनल एनर्जी थे, जैसे कि एंगर था, ईगो था एंड प्राइड था, एंड वो छोटी छोटी बातों में बुरा मान जाती थी, एंड बहुत सारे लिमिटेड थॉट्स थे, एंड वो लिमिटेड थॉट उनको अपने पापा से मिली थी। तो उससे उनको बचाने के लिए ही महादेव जी ने वहाँ पे उनका गुरूर तोड़ा, उनको बोला कि आप मुझसे माफ़ी मांगो, तब भी मैं आपको बचाऊंगा जंगल से। तो ये सारा एपिसोड ना आप देख लीजिएगा एक बार। तो ये सारी चीज़ें ब्रेक करने के बाद ही माता सती जी को महादेव जी ने जंगल से बचाया था। और जब उनकी शादी हुई थी तभी भी माता सती पूरी डिविनिटी में नहीं आई थी। तो जब वो शादी के बाद अपने मायके जाती है, वो जहाँ पे उनकी डेथ होती है, यानी उन्होंने अपना शरीर त्याग किया होता है, तब उनको अपने पापा से ट्रिगर्स मिल रहे होते हैं कि आपका पति तो ऐसा है, आपका पति वैसा है। और उस वक्त माता सती को पता नहीं होता है कि जो ट्रिगर्स आ रहे हैं उसे हैंडल कैसे करना है, एंड अपनी हेल्दी बाउंड्रीज बनाना उनको पता नहीं था। इस वजह से उन्होंने अपने अंदर ना वो ट्रिगर्स को ले लिया, अब्जॉर्ब कर लिया, और उनको वो बातें इतनी बुरी लगी तो उन्होंने वहाँ पे अपना शरीर त्याग कर दिया। जब 108 साल के बाद, 108 जन्म के बाद जब माता सती माता पार्वती के रूप में दोबारा आई, तब तक महादेव जी ध्यान में बैठे थे। तो जब माता पार्वती ने महादेव जी को जगाया ध्यान से कि आप उठिए और पहचानिए मैं ही आपकी पत्नी हूँ, तो महादेव जी ने उनको पहचानने के लिए इनकार कर दिया था। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने पार्टनर को ह्यूमन फॉर्म में खो चुके थे, जो कि पूरी डिविनिटी में नहीं आई थी। उनके पावर के बारे में उनको पता नहीं था। पर इस बार महादेव जी वो गलती दोहराना नहीं चाहते थे, इस वजह से उन्होंने जानबूझकर ये सारा सिनेरियो क्रिएट किया ताकि माता पार्वती जाके अपने आप को पाए, अपनी डिविनिटी को पाए, अपने पावर्स को पहचाने। इस वजह से जब माता पार्वती तपस्या कर रही थी ना, उस वक्त महादेव जी एनर्जेटिकली उनके साथ थे। वो भी अपनी जगह पर बैठ के तपस्या कर रहे थे। उन्होंने अपना तपस्या नहीं तोड़ा था, उन्होंने तपस्या छोड़ के कोई अलग काम में पार्टिसिपेट नहीं किया था। जब भी माता पार्वती को उनकी ज़रूरत थी या फिर कहीं पे वो जर्नी में स्टक हो जाते थे, उनके चक्रास में ब्लॉकेजेस होते थे, महादेव जी जाके उनकी मदद करते थे और बीच बीच में उनकी परीक्षा भी लेते थे कि वो कितनी डेडिकेटेड है अपनी जर्नी को लेके। तो माता पार्वती ने जैसे ही अपनी पावर को पहचाना, जैसे ही वो अपनी डिविनिटी में आई, उसके बाद ही महादेव जी जाके उनको एक्सेप्ट किए हैं। तो इसका मतलब ये है, तो माता पार्वती ने जो भी किया ना, वो अपने आप को पाने के लिए किया, अपनी पावर्स को पहचानने के लिए किया, अपने डिविनिटी में आने के लिए किया, ना कि शिव जी को पाने के लिए किया। ये तो हमारे इंसानों का लिमिटेड थॉट्स है जो कि उसको ऐसे दिखाते हैं कि माता पार्वती ने जो कुछ भी किया वो महादेव जी को पाने के लिए किया, बल्कि सच्चाई ये है कि उन्होंने अपने डिविनिटी में आने के लिए ही उसको किया। जैसे आप सारे डीप्स इंक्लूडिंग मी, हम लोग अपने पावर्स को नहीं पहचानते हैं। हम लोगों को जो टेलीपैथी की एबिलिटी मिलती है, जो इंट्यूशन की एबिलिटी मिलती है, जो हमें विजडम मिलता है, वो आप लोगों को लगता है कि जैसे जैसे हम लोग इनर वर्क करते हैं वैसे वैसे हम लोगों को मिलता है। ये गलत है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके अंदर है, आप उसको बस एक्सप्लोर कर रहे हो। ठीक है, इनर वर्क ऐसा तरीका है जिससे ये चीज़ें ट्रिगर हो जाती है। उसके ऊपर जो लेयर जमे हुए होते हैं ना, लेयर जैसे ही क्लियर हो जाता है, आपको अपने पावर के बारे में पता चलता है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी पावरफुल। बस आपको अपने आप को पहचानना है। और जैसे ही अब सबको पता है, शिव शक्ति एक ही एनर्जी है।
सभी एक ही एनर्जी हैं, आप में हम सब एक ही एनर्जी हैं, एंड वो है डिवाइन एनर्जी। हम लोग डिवाइन बीइंग्स हैं, हम लोग ह्यूमन नहीं हैं। एंड जो थर्ड आई चक्र के बारे में अक्सर लोग बात करते हैं ना, इसको मैं आई ऑफ विजडम बोलती हूँ, क्योंकि जब हमें विजडम नहीं आता है ना, हम लोग खुद को इंसान समझते हैं, खुद को शरीर समझते हैं, एंड हमें मतलब अज्ञान होते हैं, तभी तो ये सारे इल्यूजन में हम लोग फंसते हैं। जैसे हमारा थर्ड आई खुलता है, जिससे हमारी विजडम आती है, हमें ये समझ में आता है कि हम कोई किसी से अलग नहीं है। जैसे कि हम लोग मैं हो गई, आप लोग हो गए, अब जो कोई भी डिवाइन फेमिनाइन इनर वर्क कर रही है ना, वो कलेक्टिव डिवाइन फेमिनाइन के लिए ही कर रही है। एंड जो कोई डिवाइन मस्कुलिन जो मैट्रिक्स में फंसे होते हैं, अपने लेसन्स लर्न कर रहे होते हैं, वो सारे डिवाइन मस्कुलिन्स कलेक्टिव डिवाइन मस्कुलिन्स के लिए ही कर रहे होते हैं। सो वी आर नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। सो डिवाइन फेमिनाइन, चलिए आप लोगों के सवाल का जवाब दे दूँ कि क्यों हमें हीलिंग करनी चाहिए और सब कुछ क्यों हमें करना पड़ रहा है। सेकंड सवाल का जवाब मैं पहले दूंगी। देखिए, आपका जो डिवाइन मस्कुलिन है ना, वो आप ही हो। जैसे मैंने आज ब्लू पहना है, कल मैं वाइट पहनूंगी, पर मैं ही रहूँगी, मैं बदलूंगी नहीं, बस मैंने कपड़े चेंज किए हैं। एग्जैक्टली वैसे ही आपको जो शरीर है ना, वो इट्स लाइक ए क्लॉथ, ओके। एंड आपको आपका डिवाइन मस्कुलिन एक सेपरेट बीइंग इसलिए लग रहा है क्योंकि आपका इनर वर्क वहाँ तक कंप्लीट नहीं हुआ है, आप अभी भी सेपरेशन कॉन्शियसनेस में हो। इसी वजह से आपका डिवाइन मस्कुलिन आपको अलग बॉडी में दिख रहा है। एंड 3D में है हम लोग, ऑब्वियसली हम लोग सब सेपरेशन कॉन्शियसनेस में रहते हैं, एंड वो अलग अलग बॉडी में रह के अपना कर्मा क्लियर कर रहा है, क्योंकि आप दोनों एक ही हो। जैसे पार्वती जी ने जब तपस्या की थी, शिव जी में बैठ के अपना तपस्या कर रहे थे, वैसे आप जो अपना इनर वर्क कर रहे हो ना, आपका डिवाइन मस्कुलिन अपना लाइफ लेसन्स लर्न कर रहा है, अपना कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर रहा है, क्योंकि रियूनियन तक पहुंचने के लिए आपके जो कार्मिक अकाउंटिंग है ना, उसको क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आप अपने अंदर के जो कचरा है उसको साफ़ कर रहे हो, वैसे ही वो बाहर का कचरा साफ़ कर रहे हैं, एंड इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। चलिए बात करते हैं कि हम लोगों को हीलिंग करना क्यों ज़रूरी है, क्यों हम लोग बैठ के हीलिंग करें। देखिए, अब हीलिंग को समझने से पहले आप लोगों को एनर्जी को समझना पड़ेगा। एनर्जी क्या है? ऐसा ये बोलते हो ना कि हमारी एनर्जी अलग है, हमारी एनर्जी किसी के साथ मैच नहीं करती है, या फिर सामने वाला इंसान नेगेटिव एनर्जी का है। सो एनर्जी क्या होता है? राइट इट डाउन इन कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल चेक इट। क्या होता है एनर्जी? आपको पता है आप एक एनर्जी हो, एंड ये जो शरीर होता है ना, ये इल्यूज़न की वजह से आपको लगता है कि ये मैं हूँ, पर ये आप नहीं हो। इसमें हम लोग रहते हैं, पर अंदर वी आर ओनली ए एनर्जी। हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, ये सारे एनर्जी के फॉर्म में ही हमारे अंदर स्टोर है। जैसे कि हमारे दिमाग में एक थॉट आया कि अभी मीठा खाना है, फिर वो हमारे इमोशंस में कन्वर्ट हो जाएगा कि आपको ना मीठा खाने का मन करेगा। उसके बाद आप वो एनर्जी को ना ग्राउंड करोगे, यानी कि मीठा खाने के लिए आप कुछ सामान ढूंढोगे, घर में कुछ भी हो सकता है। तो ये होती है एनर्जी। जैसे हमें डाउनलोड्स आता है थॉट के थ्रू या फिर इंट्यूशन के थ्रू, उसके बाद हम लोग उसको ग्राउंड करते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली वैसे ही हमारे जो थॉट्स एंड इमोशंस होते हैं, हमारी मेमोरीज होती है, वो सारे एनर्जी के फॉर्म में ही हमारे अंदर स्टोर है। जैसे आप लोग बोलते हो ना, सारे जो चक्रास होते हैं उसमें एनर्जी हम लोग क्लियर करते हैं, वो क्या एनर्जी है जो आप लोग क्लियर करते हो? जब भी हम लोग मेडिटेशंस करते हैं ना, तब हम लोग चक्रास के ऊपर फोकस करके करते हैं, क्योंकि हमें लगता है हमारे चक्रास में ही सारी नेगेटिविटी है। जैसे हमें लगता है हमारे जो इमोशंस होते हैं वो हमारे हार्ट चक्र में होते हैं, राइट। एंड पर क्या आपको पता है, अगर मैं स्पिरिचुअली बात करूँ तो हमारे शोल्डर्स में भी 2 चक्रास हैं जहाँ पे इमोशंस स्टोर होते हैं, एंड हमारे हार्ट चक्रा के अलावा भी एक हायर हार्ट चक्रा है जहाँ पे भी इमोशंस स्टोर होते हैं। क्या इसके बारे में आपको पता था? एंड अगर लॉजिकली बात करें तो अगर हमें गुस्सा एंड फ्रस्ट्रेशन आता है ना, तो हमारा लीवर भी डैमेज हो रहा होता है, क्योंकि गुस्सा एंड फ्रस्ट्रेशन के साथ हमारा लीवर ही जुड़ा हुआ होता है। वैसे ही हर एक इमोशंस हर एक ऑर्गन्स के साथ जुड़ा होता है। जैसे हमें दुखी महसूस होता है, हम लोग फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं, तो हमारा लंग्स भी अफेक्ट हो रहा होता है। तो जैसे हमें डर लगा रहता है ना, तो हमारे किडनीज भी अफेक्ट हो रहे होते हैं। अगर लॉजिकली बात करूँ, अगर आप ये समझना चाहते हैं, आपको पता है कि हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे होते हैं। सपोज आपको डर लग रहा है,
या फिर सपोज आपको डर लग रहा है पर आप खुद को अफर्मेशंस देके पॉजिटिव फील कराने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो आपके जो न्यूरॉन्स है कुछ न्यूरॉन्स पॉजिटिवली काम करेंगे, कुछ न्यूरॉन्स नेगेटिवली काम करेंगे, क्योंकि 70% न्यूरॉन्स आपके अफर्मेशंस के द्वारा पॉजिटिवली सेफ महसूस करेंगे, पर कुछ ही न्यूरॉन्स जो 30% न्यूरॉन्स है वो आपके कोर के अंदर जो डर है उसके वजह से आपके किडनी को नेगेटिव संदेश भेज रहे होंगे कि ये इंसान अनसेफ महसूस कर रहा है, तो आपके न्यूरॉन्स वहाँ पे नेगेटिव मैसेज भेजेंगे, तो आपके जो किडनी होती है वो तो थोड़ा बहुत डैमेज होएगा ही वहाँ पे, ठीक है। एग्जैक्टली वैसे ही काम करते हैं हमारे एनर्जीज़, ठीक है, क्योंकि जो फियर होती है ना वो एक एनर्जी होती है, एंड हमारे जो एनर्जीज होती है वो इस जन्म का हो वो ज़रूरी नहीं है, वो पास्ट जन्म का भी हो सकता है। एंड जैसे कि मैंने एंसेस्टर्स एंड ट्रॉमा हीलिंग, एंसेस्टर एंड जनरेशनल कोर्स वाले वीडियो में आपको बताया था कि हमारे जो एंसेस्ट्रल पैटर्न्स होते हैं, जो जनरेशनल ट्रॉमा होती है, उसकी वजह से भी बहुत सारे एनर्जी हम जाने अनजाने अपनी बॉडी में कैरी कर रहे होते हैं। एंड हमारे जो एनर्जीज़ होती है ना, ये मेमोरी के फॉर्म में हमारे अंदर ही स्टोर होते हैं। तो दोस्तों, इतने सारे न्यूरॉन्स, ऑर्गन्स एंड एनर्जीज़ के बारे में मेरे बोलने का मतलब ये है कि ये सारे एनर्जीज़ को हम लोग अपने ही अंदर कैरी कर रहे हैं, हमारे चक्रास में, हमारे ऑर्गन्स में, ठीक है। एंड ये हो सकता है कोई गिल्ट के रूप में हो, कोई ट्रॉमा के रूप में हो, कोई पेन के रूप में हो, कोई अच्छी मेमोरी के रूप में हो, या फिर कोई रिग्रेट के रूप में हो, ठीक है। एंड हम लोग कहीं ना कहीं ये जो एनर्जीज़ होती है ना, इसको हम लोग फीड करवा रहे होते हैं, ये हमारे पॉजिटिव एनर्जी को कंज्यूम कर रहे होते हैं। एंड ज़रूरी नहीं है कि इसी लाइफ टाइम का हो, पास्ट लाइफ टाइम का भी हो सकता है, हमारे एंसेस्टर्स एनर्जी भी हो सकती है। एंड दैट इज़ द रीज़न हम लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न हम लोग होपोनोपोनो हीलिंग मेडिटेशंस करवाते हैं। एंड द सेम वे वी आर ऑल्सो कैरिंग आवर कार्मिक एनर्जीज, यस। इसी वजह से हम लोग सैक्रल चक्र के पीछे इतना ज़्यादा पड़े रहते हैं ना, क्योंकि जैसे इस लाइफ टाइम की बात करें तो हमें बचपन में किसी ने मारा होगा, अगर एज ए ट्रॉमा हमारे सबकॉन्शियस माइंड उसको याद रखता है, तो किसी ने हमें गुलाब के फूल भी दिए होंगे तो उसको भी एज ए गुड मेमोरी हमारे सबकॉन्शियस माइंड याद रखता है। तो एग्जैक्टली वैसे ही पास्ट में अगर किसी ने हमारे साथ कुछ किया है वो जैसे हमें याद रहता है, तो हम लोग अगर किसी के साथ कुछ किए होंगे तो वो भी हमें याद रहता है। दैट इज़ द रीज़न पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज़ नेसेसरी। एंड जब भी कोई सोल को बॉडी नहीं मिल रही होती है ना, वो एज ए सोल मेमोरी होती है, तो जैसे ही किसी को बॉडी मिल जाती है तो वो मेमोरीज सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। तो इसी वजह से मैंने आपको इतना सारा डिस्क्रिप्शन दिया कि हीलिंग क्यों ज़रूरी है और हमें हीलिंग करना क्यों चाहिए, हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना क्यों चाहिए। जो 3D के पर्सन्स होते हैं ना, जिनसे आप लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो कि उनके लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, वो लोग बैठ के आराम से अपनी लाइफ के मज़े ले रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं, मल्टीपल अफेयर्स कर पा रहे हैं, एंड कहीं पे भी घूमने निकल जाते हैं। हमारी तरह बैठ के हीलिंग तो नहीं कर रहे हैं, रोना धोना तो नहीं कर रहे हैं, एंड उनकी तो पर्जिंग नहीं हो रही है। कितने लकी हैं वो लोग। पर मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि उन लोगों को आप कुछ बोल दो ना, उनको बुरा लग जाता है। उनको कोई कुछ बोल दो तो वो जल्दबाजी में रोने लगते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा मुफट होकर आपसे आर्गुमेंट करने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी नहीं पता कि वो लोग कितने सारे अनहील्ड ट्रॉमास अपने अंदर कैरी कर रहे हैं। एंड ये लोग बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, बहुत जल्दी रो देते हैं, उनको बातें बुरी लगती हैं। एंड किस वजह से ये सब हो रहा है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी समझिए कि यू आर सो अवेयर, एंड आपकी कॉन्शियसनेस उतना हाई है क्योंकि आप बैठ के हीलिंग कर पा रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उनको मतलब ऐसा समझे कि बहुत ऐसे लोग हैं, 3D लोग हैं, हम लोग को उनको रिस्पेक्ट नहीं देना है। नहीं, उनको भी हम लोग को रिस्पेक्ट दे के ही चलना है, क्योंकि कहीं ना कहीं दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर जर्नी। उनके ट्रिगर्स की वजह से ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। पर उन लोगों के अंदर बहुत सारे अनहील्ड ट्रॉमास होते हैं, एंड वो लोग एक कंटिन्यू फियर बेस्ड एनर्जी के साथ डील कर रहे होते हैं, एंड उनको नहीं पता डेली वो कितने सारे ट्रॉमास को फेस करते हैं एंड कितने ऑर्गन्स को अपने डैमेज करते हैं। एंड सपोज़ मैं आप लोगों को अभी बोल दूं कि आपको हीलिंग नहीं करना, आप जाइए अपनी 3D लाइफ जिए, आपको ट्विन फ्लेम जर्नी से छुटकारा मिल गया, ठीक है। तो आप लोग जाओगे, अपने करियर पे फोकस करोगे, पैसों के पीछे भागोगे, करियर के पीछे भागोगे, एंड वो सब कुछ हासिल कर लोगे, घर, पैसा,
एंड कार वगैरह कुछ भी, जो BMW लेना है तो ले लोगे, बट माई क्वेश्चन इज़ व्हाट आफ्टर दैट? उसके बाद क्या है? ठीक है, उसके बाद हम लोग लैम्बोर्गिनी ले लेंगे, ठीक है, ले लिया, व्हाट आफ्टर दैट? उसके बाद क्या है? क्या आपका सोल सेटिस्फाइड हो पाएगा? करके देखिए, 3-4 दिन आप इनर वर्क छोड़ के देखिए, आप कभी उस लाइफ में खुद को फिट नहीं कर पाओगे। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स ऐसे हैं जिन लोगों ने यहाँ से भागने की बहुत कोशिश की है। मैंने एक बार कोशिश की है ऑनेस्टली, क्योंकि बहुत ज़्यादा पर्जिंग होती थी स्टार्टिंग ऑफ द फेज़ में, बहुत सारा पेन होता था एंड हमारा जो ईगो है ना वो नहीं चाहता था कि हमें पेन हो। अरे ये जर्नी बहुत पेनफुल है, ये सब कचरे में कौन पड़े, चलिए हम लोग जॉब करते हैं। मैंने भी किया था जॉब कॉर्पोरेट में, एंड बहुत आसान होता है वो सब करना। डिफ़िकल्ट ये होता है अपनी ट्रॉमास को फेस करना, अपनी फियर्स को फेस करना, ठीक है। एंड वी आर लकी एनफ कि हम लोगों को पता है हमें क्या करना है, एंड हमें ये जर्नी इसी वजह से मिली है ताकि हम लोग सारे अपने ट्रॉमास को अपने ऑर्गन से, अपनी मेमोरीज से, अपनी सेल मेमोरी से, अपने DNA से क्लियर कर पाएँ। एंड उसके बाद हमारी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होगी कि हम लोग अपने लाइफ को अपने अकॉर्डिंग मैनिफेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। एंड रही आपके DM की बात, अगर आप अभी भी ये सोच रहे हो कि हम एक DF को ही क्यों हीलिंग करनी है, एक DM को हीलिंग क्यों नहीं करनी है, हमारा DM बाहर जाके घूम रहा है तो हम लोग बैठ के ही क्यों हील करें। देखिए, मैंने अभी बोला कि दूर के जो पर्वत होते हैं ना हमेशा सुंदर होते हैं। जैसे आपको 3D लाइफ पसंद होता है, अगर मैं 3D पर्सपेक्टिव से बात करूं तो आपके DM की जो लाइफ होती है ना बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि आप लोगों को कुछ दिख नहीं रहा है। इट्स ईजी टू जज ए पर्सन, ठीक है। आपके DM की लाइफ बिल्कुल भी वैसी नहीं चल रही है जैसा आप सोचते हो। आपका ब्रेन आपको ना फीड दे रहा है कि वो खुश है, वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में खुद के बारे में पोस्ट करते हो कि हम लोग बहुत खुश हैं, वैसी उसी चीज़ को वो मिरर करते हैं, वो भी अपने आप को खुश दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप खुश नहीं हो अंदर से, वो भी अंदर से खुश नहीं है। आप ये सारी चीज़ के साथ ऑथेंटिक होना स्टार्ट कर दो, ही विल ऑल्सो स्टार्ट बी ऑथेंटिक विद हिमसेल्फ, ओके। एंड रही बात, अगर स्पिरिचुअली में बात करूँ, अगर आप ये पूछ रहे हो कि मुझे ही सारे हीलिंग क्यों करने हैं, वो तो थर्ड पार्टी में मज़े कर रहा है, वो तो अपनी लाइफ जी रहा है, देन ऑब्वियसली आप अभी भी सेपरेशन कॉन्शियसनेस में हो, अभी भी आप अपने DM को एक सेपरेट बीइंग समझ रहे हो। यू हैव टू हील दिस, ओके। बहुत सारे DMs को ना ये वीडियो बोरिंग भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे DM को लेके कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं आपको आपके DM के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन ना दे रही हूँ, ना आप लोग को एंटरटेन कर रही हूँ, पर दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों को सच्चाई बता रही हूँ। क्योंकि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना उनकी लाइफ इतनी आसान नहीं होती है, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे स्ट्रगल्स, बहुत सारे ऑब्स्टिकल से भरा हुआ होता है। एंड मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, जैसे कि आप अपनी लाइफ को लेके किसी और की लाइफ के साथ कंपेयर करते हो ना, कि उन लोगों का रियूनियन हो गया, उन लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, उनका DM वापस आ रहा है, उनका DM के साथ उनका कॉन्टैक्ट बन गया। सो बी वेरी अवेयर अबाउट दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप, क्योंकि ये मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, पर मैंने बोला था कि इसमें स्पॉइलर अलर्ट दिया था ऑलरेडी मैंने पहले। बहुत सारे मेंटोर्स ऐसे हैं जो अपने बिजनेस बनाने के चक्कर में, जो अपने इनर वर्क बेचने के चक्कर में, जो अपनी फेम बनाने के चक्कर में हाई लेवल सोलमेट्स को, नॉर्मल सोलमेट्स को और नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स को ट्विन फ्लेम डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये सारा ट्रैप है, तो आप इस ट्रैप के चक्कर में मत आओ। डोंट यूज़ योर ब्रेन, यूज़ योर इंट्यूशन। लोगों को देखिए और पहचानिए कि सच में वो लोग ट्विन फ्लेम्स है या नहीं है। ट्विन फ्लेम्स को आजकल मजाक बना दिया गया है, क्योंकि ये बहुत ट्रेंड में है। एंड हीलिंग के लिए, इनर वर्क के लिए बहुत लोग बहुत सारे मेंटर्स के पास चले जाते हैं एंड अपनी रियूनियन के लिए कोई भी अमाउंट पे करने के लिए रेडी रहते हैं। इस वजह से ये एक बिज़नेस बन चुका है। एंड ट्विन फ्लेम्स के रियूनियन ना इतनी आसानी से नहीं होते। ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना वो कभी भी सेपरेशन कॉन्शियसनेस में नहीं रहते, वो हमेशा यूनिटी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, हमेशा अनकंडीशनल लव को कैरी करते हैं। दूसरी बात, आपके दिमाग में भरा जाता है सोल पर्पस को। आपको स्टार्टिंग ऑफ द फेज़ में सोल पर्पस करना चाहिए, आपको स्टार्टिंग ऑफ द फेज़ में डोनेट करना चाहिए, ये सारे के सारे बकवास हैं, ठीक है। सोल पर्पस होता है पर स्टार्टिंग ऑफ द फेज़ में ऐसा कुछ नहीं होता है। इस ट्रैप में मत आइए, इनसे सब दूर रहिए, ठीक है, क्योंकि ये कम्प्लीटली एक इंडस्ट्री बन चुकी है
आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किसको कितनी एनर्जी देनी है, और आपके ट्विन फास्टिंग करने से, सोल पर्पस करने से वापस नहीं आने वाले। वो आएंगे आपके इनर ट्रांसफॉर्मेशन से, जो आएगा इनर वर्क एंड हीलिंग करने से, एंड अपने माइंड सेट को चेंज करने से। एंड जिनके और बहुत जल्दी रियूनियन हो रहे हैं, बहुत जल्दी वो लोग शादी कर रहे हैं, बिलीव मी, आई डोंट नो, मुझे तो वो लोग ट्विन फ्लेम्स नहीं लगते। ये ट्विन फ्लेम्स के रियूनियन ना एक पर्टिकुलर पोर्टल्स के खुलने के वजह से होते हैं, हर कभी ट्विन फ्लेम्स नहीं होते। एंड अगर कोई ट्विन फ्लेम्स हैं भी, उनके डीएम के साथ उनका कांटेक्ट बन पा रहा है, तो डीएम और डीएफ के बीच जो रिलेशनशिप होता है ना, वो इतना ज़्यादा ट्रिगरिंग होता है कि उसको सस्टेन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वो आपको ट्रिगर्स करते रहते हैं जब तक आप असेंड नहीं हो जाते हो। उनका जो पर्टिकुलर फोकस होता है ना, वो एक डीएफ को असेंड करने के लिए होता है, ठीक है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे लव एंड रोमांस करने के लिए नहीं आए होते हो। ट्विन फ्लेम्स आते हैं एक पर्टिकुलर मिशन के साथ, उनका एक पर्टिकुलर मिशन होता है, पर्टिकुलर सोल पर्पस होता है, यूनिटी कॉन्शियसनेस के लिए आते हैं वो लोग, ना कि लव एंड रोमांस करने के लिए, ना कि शादी करने के लिए। ट्विन फ्लेम्स के अंदर ना तो सेपरेशन कॉन्शियसनेस रहता है, ना कि उनको लालच रहती है, ना ही वो 3D मटेरियलिस्टिक लाइफ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सो अगर आप सच में ट्विन फ्लेम हो, या फिर आपको सच में असेंड होना है, देन कुछ वक्त के बाद ना आपके अंदर वो रियूनियन को लेके, अपने डिवाइन मस्कुलिन को लेके इतना ज़्यादा ऑब्सेशन रहेगा ही नहीं कि रियूनियन होगा, मैं इनो वो कर लूँ, मेरा डीएम वापस आ जाएगा। ये सारा ऑब्सेशन ना होगा ही नहीं, क्योंकि जो रियूनियन होता है ना, वो ऑब्सेशन की एनर्जी में नहीं होता है। सो माय डियर ट्रू ट्विन फ्लेम्स, अभी तक जो ट्विन फ्लेम्स इस वीडियो में बने हुए हैं ना, वो सच में ट्रू ट्विन फ्लेम्स हैं, क्योंकि इस कॉन्शियसनेस के साथ ना बहुत ही कम ट्विन फ्लेम्स रेजोनेट कर पाते हैं। एंड जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो ऑब्वियसली रेजोनेट कर ही लेते हैं, क्योंकि उनका इनर कॉलिंग बोलता है नहीं, ये इन्फॉर्मेशन सही है, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जब श्री कृष्णा बचपन में मिट्टी खा रहे थे, तो यशोदा मैया ने उनको आग करने के लिए बोला था, तो जैसे ही उन्होंने मुंह खोला था ना, उनके अंदर पूरा यूनिवर्स दिख गया था। याद आया? एग्जैक्टली वैसे ही यू आर ऑल्सो कैरिंग ए होल यूनिवर्स विद इन योर सेल्फ। पर अभी हो सकता है आपके ऊपर बहुत सारे लेयर्स हो, डाउट का, ब्लेमिंग का, मतलब अंदर कुछ भी हो सकता है, कोई भी डाउट, मतलब लेयर्स हो सकते हैं, बहुत सारे लेयर्स होते हैं 3D के। तो जैसे जैसे आपके वो लेयर्स हटते जाएंगे ना, आप खुद को एक ऐसा आएगा, मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं, एक ऐसा मोमेंट आएगा, आप देखोगे कि पूरा अंधेरा है, आप अंदर ही अंदर पूरा यूनिवर्स हो, सिर्फ आप में नाड़ियाँ हैं और सिर्फ चक्रास हैं। ये मैंने एक बार एक्सपीरियंस किया था मेडिटेशन में। सो एक्चुअली में आप वही हो। एंड वहाँ यहाँ पे कोई सेपरेशन नहीं है, ना ही आपके ट्विन फ्लेम से आप सेपरेट हो। इसी वजह से आपको इनर वर्क करना पड़ रहा है, क्योंकि आप एक ही हो, ठीक है। आप अपने ट्विन फ्लेम के लिए कुछ सेपरेट से नहीं कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप अपने लिए कर रहे हो। एंड आप अपने लिए कर रहे हो, मतलब उस अपने के अंदर हर कोई आ जाता है। मैं भी आती हूँ, सारे डीएफ्स भी आते हैं, एंड जो लोग 3D में हैं वो भी आते हैं, हमारे गॉड भी आते हैं। हर एक पर्सन आपके अंदर आ जाता है, मतलब समा हुआ होता है, ठीक है। तो डेडिकेटेडली आप इनर वर्क करिए, क्योंकि वही आप, अगर आप काम में नहीं हो, अगर पीस में नहीं हो ना, ये इनर वर्क ही है जो आपके अंदर कामनेस लाएगा, आपके अंदर पीस लाएगा, आपके अंदर हार्मोनी लाएगा। जो चीज़ आपको अभी भी लुभा रही है ना, 3D की चीज़ें, कि कार है, घर है, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें, वो भी आपके पास आ जाएंगे। जैसे आप इनर वर्क करते करते आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे ना, अपनी फ्रीक्वेंसी जिस वो लेवल तक पहुंचेगी, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। यानी कि जो मेटेरियलिस्टिक अबंडेंस होती है ना, वो एक डी बहुत अच्छी तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, बस ये चीज़ें आपको अपने ऊपर काम करना है, हीलिंग अपने ऊपर करनी है। अब आपको जो भी करना है सिर्फ अपने ऊपर करना है, जो फोकस करना है आपको अपने ऊपर करना है। जिन लोगों के बारे में आप सोच रहे हो कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, एंड इसने मेरे साथ चीट किया, उसने मेरे साथ धोखा किया, मैं यहाँ पे आपको क्लियरली बता दूँ, दे आर कंज्यूमिंग योर एनर्जी, ठीक है। दीज आर द लूप होल्स, ठीक है। एंड जब कभी आप किसी के भी बारे में सोचते हो, वो कहीं ना कहीं आपके एनर्जी को सक कर रहे होते हैं।
बिकॉज ये एक तरीका होता है एनर्जी को सक करने का। इवन इसी वजह से ना आपको स्टार्टिंग ऑफ द फेज़ में डराया जाता है कि आप अपने डीएम के बारे में मत सोचो, वो आपकी एनर्जी लेके भाग जाएंगे। एक्चुअली डीएम एनर्जी लेके नहीं भागते हैं, आप अपने ऊपर कम्प्लीटली फोकस नहीं कर पाते हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी को ड्रेन आउट करते हो। तो मेंटोर का बोलने का मतलब यही होता है, पर क्योंकि उनके पास 100% इन्फॉर्मेशन नहीं होता तो वो आपको कहाँ से देंगे, ठीक है। इस वजह से आपको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। पर ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसा कनेक्शन है, यू कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट योर ट्विन फ्लेम, बट एक ऐसा स्टेज भी आएगा, आई बेट आपको ना इस स्टेज का भी एहसास दिलाया जाएगा कि कम्प्लीटली आप अपने साथ खुश हो, आप अपनी एनर्जी अपने अंदर ही हार्मोनाइज कर रहे हो, आपको अपने डीएम की याद नहीं आ रही है। याद आएगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, ये जर्नी ही वैसी है कि आप कम्प्लीटली उनको नहीं भूल सकते, चाहे पूरी दुनिया में भूल जाओ। जब आएगी याद आप उनको इजीली लेट गो कर पाओगे। ये होता है इनर यूनियन का स्टेज, ठीक है। एंड अभी अगर आपको कुछ भी करना है, आपको अपने बारे में सोचना है, आपके अपने ऊपर काम करने हैं, आपको अपने हेल्दी बाउंड्रीज बनानी है, आपको अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने हैं, आपको अपने क्रिएटिव साइड पे काम करने हैं, आपको डांसिंग करना है करिए, आपको पेंटिंग करना है करिए, आपके इनर कॉलिंग जो आ रहे हैं वो करिए, बट कम्प्लीटली आपको अपने ऊपर काम करने हैं, अपने लिए काम करने हैं और खुद को प्यार करना है। आपसे बाहर कुछ नहीं होता, ठीक है। एंड हर वीडियो में मैं आपको इसीलिए ये सब बताती हूँ क्योंकि ये कॉन्शियसनेस में आने के लिए मुझे वक्त लगा था। मैं भी बहुत भटकी हूँ, पर भगवान के शुक्र से, मेरे बाबा के कृपा से मुझे ज़्यादा भटकना नहीं पड़ा है। मेरी लाइफ में चीज़ें बहुत जल्दी हुई है एंड उनके गाइडेंस की वजह से ही मुझे ज़्यादा कहीं भटकना नहीं पड़ा है, ज़्यादा कहीं सेशंस लेने नहीं पड़े हैं। मैंने 2 बार सेशंस लिए हैं और दोनों बार वो सेशंस मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़े हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपने इनर कॉलिंग को इग्नोर करके किसी के पास सेशंस लेने के लिए जाती थी तो वहाँ से मुझे गलत गाइडेंस मिलता था और वहाँ से मैं रास्ता भटकती थी। जब मैं ये रियलाइज़ कर लेती थी कि नहीं मैं रास्ता भटक रही हूँ, तब मुझे अपने बाबा से गाइडेंस मिल जाती थी, फिर वो गाइडेंस को फॉलो करती थी तो मुझे रास्ता सही मिल जाता था। पर मैं स्टार्टिंग ऑफ द फेज़ में जो भी डीएफ से ना, मैं नहीं चाहती आप लोग इतना भटको। इस वजह से ज़्यादा पैसे दे के इनोवेट करना या फिर ये मेंटोर ज़्यादा चार्ज कर रहा है तो इसका मतलब यही मेंटोर मुझे सही गाइड कर सकता है, ऐसा मत करिए। अपने दिल की सुनिए, अपनी इनर कॉलिंग की सुनिए। अगर आपको लग रहा है कि ये मेंटोर मुझे सही गाइड कर रहा है या फिर इनके इनर वर्क से मैं असेंड हो पा रही हूँ, देन डेफिनेटली गो फॉर दैट। डीएफ को ही हीलिंग करनी पड़ती है, क्यों डीएफ को ही इनर वर्क करना पड़ता है, क्यों सारे चैलेंजेस का सामना ही डीएफ को करना पड़ता है, क्यों इतने सारे चैलेंजेस होते हैं डीएफ के लाइफ में। इसका जवाब आसान है, बिकॉज यू आर एवरीथिंग, यू आर ए होल यूनिवर्स विद इन योर सेल्फ। बस आप खुद को अभी पहचानते नहीं हो। एंड दोस्तों, जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, वो बहुत जल्दी ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जितनी जल्दी आप ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लोगे उतना आसान हो जाएगा जर्नी आपके लिए, और जितना आप डीएम के पीछे भागोगे, आपका फोकस डीएम के ऊपर रहेगा, उतना लंबा चलेगा आपकी जर्नी। ये जर्नी बहुत आसान है, ये जर्नी कोई फास्टिंग की जर्नी नहीं है। भगवान ऑब्वियसली इंक्लूड होते हैं, पर भगवान का जिस रूप को आप समझते हो वो शायद आपको वहाँ पे थोड़ा सा अपग्रेडेशन करने की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, आजकल हर चीज़ का अपग्रेड वर्जन आने लगा है। आईफोन का हर साल अपग्रेड वर्जन आता है, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, सीसीटीवी कैमरास, इवन गाड़ियों का भी अपग्रेड वर्जन आता है, पर हमारे दिमाग का अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। इंसान को हर चीज़ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड वर्जन में चाहिए, पर कहीं इंसान खुद को ही अपग्रेड नहीं कर रहा है। तो कैसे कर सकते हो आप अपग्रेड? अपने इनर वर्क और हीलिंग करके। किसी दूसरे को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों को कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों को अपनी जर्नी के बारे में कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड एनीथिंग, बिकॉज यू आर एवरीथिंग विद इन योर सेल्फ, ओके। एंड जैसे कि किसी ने मुझसे पूछा था, इसमें मैं जवाब देना चाहूँगी कि मैंने ये वाला हेयर कट क्यों करवाया है। एक्चुअली इस साल ना मैंने बहुत इंटेंस एंसेस्ट्रल हीलिंग की थी, एंड महालया से 2 दिन पहले ही मुझे ये फीलिंग आ रहे थे कि मुझे हेयर कट करवाना चाहिए। एंड मुझे पैटर्न्स ब्रेक करने में बहुत मज़ा आता है, बिकॉज आई एम स्टार सी ट्विन फ्लेम। एंड
मैंने बचपन से बहुत सारे पैटर्न तोड़े हैं। कभी मैं अपनी स्टोरी बताऊंगी, मैंने अपने डीएम के साथ कितने सारे पैटर्न्स तोड़े हैं। तो मुझे लगा कि क्यों एक मेल को ही सब कुछ करना अलाउड है। दिस काइंड ऑफ हेयर कट ना यूजुअली सोसाइटी में एक मेल ही करते हैं, एक फीमेल क्यों नहीं कर सकती। तो मुझे लगा आई हैव टू लिसन टू माई इनर कॉलिंग एंड मैंने जाके ये वाला हेयर कट करवाया। ये वाला कट तो पहले नहीं था। जो लोग मुझे इंस्टा में फॉलो करते हैं उन लोग को पता है कि पहले ये नहीं था, फिर मैंने इसको बाद में करवाया है। पर जैसे ही मैंने वो डाउनलोड को ग्राउंडिंग किया ना, यानी कि रियलिटी में कन्वर्ट किया, मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से सेटिस्फेक्शन महसूस हो रही थी। अभी भी मैं बहुत ही खुश हूँ। अब वो किसी का लेवल ना मैं बता नहीं सकते। ऐसा मुझे लग रहा था मैं खुद को ही निहारूँ, बिकॉज उस काइंड ऑफ महसूस आ रही थी। बिकॉज ना हम लोग डिफाइंड फेमिनिन्स होते हैं। जैसे आपको कोई बोल रहा है ना आपको कुछ नहीं पता, डोंट बिलीव ऑन देम, आपको बहुत कुछ पता है। एंड आप एज ए डिवाइन फेमिनिन आपको ना बहुत सारे डाउनलोड्स आते होंगे, आपको चैनलिंग भी होती होगी, आपको इंट्यूशन भी आते होंगे, पर कहीं ना कहीं आप उसको पहचान नहीं पाते हो। और अगर आपको उस चीज़ का नॉलेज है कि नहीं मुझे आ रहा है, तो ट्राई टू ग्राउंड दैट थिंग, ओके। उस चीज़ को ना आप हकीकत में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, देखिएगा आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, ठीक है। एंड जैसे कि हम लोगों को कुछ ना लिमिटेड चीज़ों में बांध दिया गया है। जैसे हम लोगों को ना भगवान को एक इंसान के रूप में ही इमेजिन करने की आदत है, क्योंकि हम लोग इंसान के अलावा कुछ देखे ही नहीं। हम लोग टीवी एंड मूवीज़ में हमेशा भगवान को एक इंसान के फॉर्म में ही देखा है। इस वजह से वहाँ से हम लोग ऊपर उठ ही नहीं पाते, है ना। एंड आपको इंसान का फॉर्म भी इसलिए दिया गया है ताकि आप बैठ के कॉन्शियसली हीलिंग कर सको, अपने इनर वर्क कर सको। नहीं तो आप कंकड़ पत्थर होते। कंकड़ पत्थर एक्चुअली में मतलब उनके अंदर लाइफ होते हैं। आपको लगता होगा नहीं वो लाइफलेस होते हैं, लाइफलेस नहीं होते हैं। अगर लाइफलेस होते तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्रिस्टल्स, ये एनर्जी कैसे कैरी करते हैं अगर लाइफलेस होते तो। ये भी हमें कभी बताया नहीं गया, क्योंकि जो मिनरल्स होते हैं ना वो जीता जागता होते हैं, उनमें लाइफ्स होती है, तभी तो वो एनर्जी कैरी करते हैं। जब भी हम लोग मंदिर जाते हैं वहाँ पे जो मूर्तियाँ होती हैं, जो भी मिनरल्स यूज़ होते हैं वहाँ पे, वो उनसे हमें पॉजिटिविटी कैसे मिलती है, उनसे हमारी एनर्जी एक्सचेंज कैसे होता है, क्योंकि उनमें लाइफ्स होती है। नहीं पता है तो चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए। प्रॉब्लम तो यही है कि हम लोगों को जितना सिखाया गया है ना उससे हम लोग आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। उसी को हम लोग ने सच्चाई मान लिया है। नहीं, उससे भी ज़्यादा है सच्चाई। जानने की कोशिश करिए दोस्तों। ये जर्नी बहुत ही आसान है। जितना कॉम्प्लिकेटेड है इस जर्नी को बताया जा रहा है या फिर बना दिया गया है ना, ये जर्नी उतना कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वक्त लगता है। वक्त इसीलिए लगता है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। ब्लॉकेजेस पहचानने में आपको वक्त लग सकता है, एंड ब्लॉकेजेस को हील करने में आपको वक्त लग सकता है, या फिर आप अपना फोकस डीएम से हटा नहीं पा रहे हो, या फिर आप सेपरेशन कॉन्शियसनेस में हो। बहुत सारी वजह हो सकती है वक्त लगने की। आपको किसी दूसरे की जर्नी को देख के लगता है ना उसका 7 ईयर 8 ईयर्स या फिर 10 ईयर्स हो गए, तो मेरा भी हो सकता है। डोंट मैनिफेस्ट, ठीक है। डोंट मैनिफेस्ट, कुछ मत बोलिए, कुछ मत करिए, चुपचाप अपने इनर वर्क करते रहिए, ठीक है। एंड अगर आपको लगता है कि आपके जर्नी में कहीं पे भी मेरी ज़रूरत है या फिर मैं हेल्प कर सकती हूँ, अगर आपको अपने अंदर से इनर कॉलिंग आ रही है, देन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, ओके। पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। हरि ओम।